हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और इस साल बाय डिफॉल्ट टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजीम में है। ऐसे में टैक्स पेयर काफ़ी कंफ्यूजन में है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जाए या न्यू टैक्स रिजीम ही रहे। और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और न्यू टैक्स रिजीम में जाने के लिए हमें क्या करना होगा। न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या अंतर है और कौन सा रिजीम हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में ये सब बातें हम समझेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि आपको पूरी डिटेल के साथ नॉलेज मिल जाए। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। दोस्तों, 2021 में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और कई टैक्स पेयर ने इसे ऑप्ट नहीं किया, न्यू टैक्स रिजीम की बजाय ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहे। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने इसे एक तरह से मैंडेटरी कर दिया है। बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजीम में होंगे। अगर आपको ऑप्ट करना है ओल्ड टैक्स रिजीम को, तो आपको ऑप्ट करना होगा फॉर्म 10 IEA के जरिए। और ये फॉर्म 10 IEA बिजनेस इनकम वालों के लिए है। सैलरीड पर्सन के लिए, सैलरीड इंडिविजुअल के लिए ये फॉर्म नहीं है। उन्हें ITR रिटर्न में ही इसका ऑप्शन दिया गया है। वो चाहे तो वहां जाकर ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम जाने कि हमारे लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है या न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। हालांकि इस पे वीडियो बनाई गई थी पहले भी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में काफी चेंजेस आए हैं न्यू टैक्स रिजीम को लेके। तो आओ इसको हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अगर न्यू टैक्स रिजीम के फायदे की बात करें तो पहला नंबर आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, कि जिस तरह से हम देखते हैं पिछले सालों में ये डिडक्शन नहीं दिया गया था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 से सैलरी इंडिविजुअल के लिए 50,000 का डिडक्शन दे दिया गया है। सेकंड बेनिफिट देखा जाए तो यह है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक की है तो आपको मैक्सिमम 25,000 तक का टैक्स रिलीफ मिल सकता है। साथ ही में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट लाया है, मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट। तो यानी न्यू टैक्स रिजीम वालों को टैक्स रिलीफ भी मिलेगा, साथ ही में मार्जिनल रिलीफ भी इसको मिल सकता है। थर्ड डिडक्शन जो है फैमिली पेंशन के रिलेटेड है। जैसे हम जानते हैं कि फैमिली पेंशनर को 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर लोअर ये डिडक्शन मिलता है। तो न्यू टैक्स रिजीम में भी ये डिडक्शन दिया गया है। इसके अलावा सेक्शन 80 JJAA का डिडक्शन, 80 CCD ब्रैकेट 2 यानी जो NPS कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर, वो डिडक्शन 50,000 तक का, और सेक्शन 80 CCH कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर फंड, और सेक्शन LA के तहत जो ऑफशोर बैंकिंग का जो डिडक्शन होता है वो भी न्यू टैक्स रिजीम वालों को मिल सकता है। दोस्तों, ये थे न्यू टैक्स रिजीम के फायदे, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। जैसे हम जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो न्यू टैक्स रिजीम में क्या खोना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की, जो सेक्शन 24B में इंटरेस्ट मिलती है, तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली है वो इंटरेस्ट का डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम वालों को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, LOP है, तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। और इसी तरह लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी ना सेटअप होगा किसी इनकम के साथ, और ना ही ये इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा LTA, HRA और सेक्शन 1014 का स्पेशल अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरटेनमेंट अलाउंस, और इसके अलावा कई डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। उसी के साथ साथ हम जानते हैं 80C का डिडक्शन, 80D का डिडक्शन ये भी नहीं मिलेगा। तो आप कहोगे सर हमें मिलेगा तो क्या मिलेगा? तो दोस्तों, पहले कुछ जो बातें बताई गई 6-7 चीजें वही आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाली है। इसके अलावा कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और इसके पहले हमने जो बात बताई है वो सब डिडक्शन को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो ये सारे डिडक्शन, ये सारे अलाउंसेस जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है वो सारे मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, इन ओल्ड टैक्स रिजीम वालों को स्लैब रेट के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और हम जानते हैं न्यू टैक्स रिजीम में क्या स्लैब रेट रखा गया है और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या स्लैब रेट रखा गया है, इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करते। तो एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे लिए न्यू टैक्स रिजीम सही है या हमारे लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब यही है
कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपकी डिडक्शन, आपके अलाउंसेस को सामने रखते हुए। ये सब्जेक्टिव है, जरूरी नहीं किसी के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल था तो आपके लिए भी होगा। आपको आपके सब पेपर सामने रखने होंगे, आपके क्या डिडक्शन है, क्या अलाउंस है, ये सब आपको सामने आपके रखना पड़ेगा। और टैक्स कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आप देख लीजिए आपके लिए टैक्स के रिलेटेड कम टैक्स किसमें जा रहा है, आप उस तरह से वो रिजीम ऑप्ट कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि इसको ऑप्ट कैसा करें, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि बिजनेस इनकम वालों के लिए, बिजनेस इनकम वालों के लिए इस साल एक नया फॉर्म है 10IEA। पिछले साल जो फॉर्म था वो अलग था 10IE, लेकिन इस बार ये फॉर्म आ गया है 10IEA। ये फॉर्म सिर्फ बिजनेस इनकम वालों को भरना होगा। सैलराइड इंडिविजुअल के लिए ऑप्शन इनकम टैक्स रिटर्न में ही दे दिया गया है, तो इन्हें कोई अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसको आपको दिमाग में रखना है, ध्यान से सुनिए। मेरे नजदीक एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये इस सिस्टम का कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करने के चक्कर में कई बिजनेस इनकम वाले फंस ना जाए। जैसा हम जानते हैं कि सैलरी इंडिविजुअल को हर साल ऑप्शन है, चाहे तो ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करे या चाहे तो न्यू टैक्स रिजीम ही रहे, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट उनके लिए ऑप्शन दिया गया है। लेकिन याद रहे ये ऑप्शन बिजनेस इनकम वालों के लिए नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट कई जगह स्किप हो जाता है। टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम के चक्कर में रह जाता है कि किसमें टैक्स कम है किसमें ज्यादा है और ऑप्ट कर लेता है। हो सकता है आगे तकलीफ में आ जाए। इसके लिए ध्यान से सुनिए कि अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लिया, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम तो बाय डिफॉल्ट आपको दे दिया गया है, लेकिन अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम को छोड़कर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर दिया तो आपको एक चांस मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम में आने का। आपको एक चांस मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम में आने का। लेकिन ये आगे का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको दोबारा उसके बाद कभी कोई चांस नहीं मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने का। यानी आपको मजबूरन न्यू टैक्स रिजीम में ही रहना पड़ेगा। पुरानी मूवी में हमने ये सीन देखा होगा कि पति कहता था पत्नी से कि अगर तूने इस दहलीज के बाहर कदम रख दिया तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो कुछ इसी तरह से डिपार्टमेंट ने हमारे साथ किया है। थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले लेते हैं, दरवाजे बंद तो नहीं होंगे, पत्नी घर से बाहर जाएगी फिर लौट के आएगी, फिर इसको बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई कि आपको एक बार ऑप्शन दिया जाएगा, आपको जाने का मौका तो मिलेगा, आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट तो कर सकते हो, वहां से वापस लौटने का एक चांस होगा, उसके बाद यहां से बाहर निकलने के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो ये पॉइंट बहुत ही चिंता का विषय है टैक्स पेयर के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। टैक्स पेयर के लिए इसलिए क्योंकि टैक्स पेयर को कुछ पता नहीं, वो टैक्स के लालच में चले जाएगा ओल्ड टैक्स रिजीम में, फिर वापस आ जाएगा। पता चला बाद में आज इसकी कंडीशन में उसके पास कोई डिडक्शन नहीं था, हाउस प्रॉपर्टी का कोई इंटरेस्ट उसको लेना नहीं था, रिपेमेंट हाउसिंग लोन के रिलेटेड कोई डिडक्शन उसके पास नहीं थे, लेकिन फ्यूचर में उसके पास ये डिडक्शन आ गए, उसने कोई घर खरीदा और उसका इंटरेस्ट उसको देना पड़ रहा है, तो 2 लाख तक रुपए का उसका डिडक्शन मिस हो जाएगा। रिपेमेंट हाउसिंग लोन का ETC में जो 1.5 लाख तक ले सकता था वो भी वो मिस कर देगा। तो इसके लिए न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करने से पहले पूरा कैलकुलेशन करना है और ध्यान में रखना है कि एक बार हम चले गए इसके अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम में तो दोबारा एक बार मौका मिलेगा, लेकिन उसके बाद कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करते आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर होगी कि हमें कैलकुलेशन कैसे करना है और फॉर्म 10IEA कैसे भरा जाता है। तो उम्मीद कर दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।